कल हमने एक लेक्चर दे दिया था आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस पे, हमने बात कर ली थी अपने सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस है सेकंड सेम का। और हमने ये भी बात कर लिया था हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें से मिनिमम ये और 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, 5 नंबर का या 15 नंबर का, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आज का लेक्चर है, क्योंकि कल का लेक्चर जो था वो बेसिक था, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या आपके हायर जो आपके सेमेस्टर होंगे मैथमेटिक्स में भी आएंगे, और ये फिजिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं आज बताऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आपको वेक्टर एनालिसिस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे यूनिट फर्स्ट चल रहा था वेक्टर एनालिसिस, यूनिट फर्स्ट चल रही थी वेक्टर, है ना, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर सदिश, सदिश है ना, हमने सदिश और अदिश, वेक्टर, स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हमने सारी बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे ग्रेडियंट की, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पढ़ने से पहले हम बात करेंगे डेल ऑपरेटर पे। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। इससे उल्टा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा है ना, जिसको उल्टे ट्रायंगल से डिनोट करता है, इसको डेल ऑपरेटर को, इसे कहता है डेल ऑपरेटर, ठीक है। डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती क्या है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल वाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के। तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आई, एक्स डायरेक्शन में ये होता है ना हमारे पास एक्स वाई जेड, मैंने कल बताया था आपको, ये आई इस डायरेक्शन में, जे इसमें और के इसमें, है ना। तो यानी डेल वाई डेल एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल वाई डेल एक्स यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। जे वाई के रिस्पेक्ट में वाई एक्सेस पे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जेड एक्स में जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास होता है डेल ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे पास, अगर आपको डेल ऑपरेटर पता है तो बस हमने अब इसको फंक्शन पे कैसे कैसे करके अप्लाई करना है, उससे हम ग्रेडियंट भी निकालेंगे, कर्ल भी निकालेंगे, डाइवर्जेंट भी निकालेंगे, और जो हमारे पास थ्योरम्स है उनको भी डेल ऑपरेटर की मदद से ये प्रूव करेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन सा, फर्स्ट होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और सेकंड होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। 2 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के हमारे पास फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सेकंड होता है हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन। जैसे मेरे पास कोई रीजन है आर, ठीक है, रीजन है मेरे पास कोई क्या आर, इसमें ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई रीजन है आर, इसमें पॉइंट होंगे ना एक्स वाई जेड के, कोई पॉइंट होंगे, बहुत सारे पी क्यू, बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो देखो वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं, दोज फंक्शन for which there exist vector for all point of the region, यानी कोई जो फंक्शन है उसमें एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा इस रीजन के हर पॉइंट के लिए। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है फाई एक्स, ये कोई फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, ये है एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के, ये मेरे पास कोई क्या है फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। कोई मेरे पास क्या है, कोई फंक्शन है। तो देखो कोई पॉइंट है मेरे पास, मैंने इसे ले लिया रीजन में, कोई पॉइंट है 1 1 1,
एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 1 1 1 रख दिया मैंने, तो कोई पॉइंट ले लिया रीजन में, ठीक है। तो हर ये किसी भी हर पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू एक वेक्टर देनी चाहिए। तो देखो मैं रख के देखता हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो देखो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 यानी आई, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 यानी जे, और वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 यानी के। तो एक्स इसमें मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी है, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1, क्योंकि ये किस कहाँ पे है, पी पॉइंट है, बिलोंग्स टू रीजन, रीजन में बिलोंग्स कर रहे ना। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक क्या मिल गया, वेक्टर मिल गया ना, आई जे के वाला मिला, तो ये क्या है, वेक्टर है। तो यही कह रहा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसे कहते हैं, दोज फंक्शन फॉर विच दीज एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट वेक्टर फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द रीजन। कोई सभी पॉइंट उठा के देखो, इसमें वैल्यू रखो इस फंक्शन में, हमारे पास वेक्टर ही मिलेगा। तो इस फंक्शन को कहेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सेम स्केलर पॉइंट फंक्शन किसे कहेंगे, दोज फंक्शन, इसे मैं रब कर रहा हूँ, स्केलर पॉइंट फंक्शन किसे कहेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन कहेंगे दोज फंक्शन। देखो स्केलर पॉइंट फंक्शन करेंगे दोज फंक्शन फॉर विच देयर एग्जिस्ट स्केलर फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रीजन, ठीक है। तो यानी रीजन के हर पॉइंट के लिए हमारे पास एक स्केलर आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू 2xy प्लस 3y प्लस 2। कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड का यही पॉइंट मैं पी पॉइंट ले रहा रीजन में, ठीक है। तो रख लो वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, यहाँ पे एक्स एक्स 2 और वाई की वैल्यू 1 है 3 प्लस 2, जेड की वैल्यू है ही नहीं है ना, तो कितना हो गया 3 और 2 5 और 2 7। तो एफ एक्स इक्वल टू 7, ये स्केलर है या वेक्टर है, ये स्केलर एफ एक्स इक्वल टू 7। तो 7 क्या है, स्केलर है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू आ गया 7। तो ये हमारे पास स्केलर है, इसमें आई जी के तो है ही नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। तो देखो स्केलर पॉइंट फंक्शन उन फंक्शन को कहेंगे जिसमें रीजन का कोई भी पॉइंट की वैल्यू रखने पे वो एक क्या दे, स्केलर दे। यहाँ पे वेक्टर दे रहा था, यहाँ पे स्केलर दे रहा है, ठीक है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डाइवर्जेंट की, ठीक है। डाइवर्जेंट किसे कहते हैं, तो हम बात करेंगे डाइवर्जेंट की, ठीक है। डाइवर्जेंट किसे बोलते हैं, तो देखो पहले हम बात करेंगे ग्रेडियंट की, ठीक है। फर्स्ट आता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट इसे हम ग्रेड ऑफ एफ भी लिखते हैं, ग्रेड ऑफ 5 लिखते हैं, ठीक है। ये इसको ऐसे डिनोट करता है, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, इसे ग्रेड ऑफ 5 से डिनोट करता है। तो ग्रेडियंट क्या है, देखो कोई फंक्शन अगर मेरे पास लेट स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है मेरे पास, स्केलर पॉइंट फंक्शन, मेरे पास कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, फाई है, ठीक है, फाई है। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है जो हमारे पास डेल ऑपरेटर इनटू ऑफ फाई। जो हमारे पास डेल ऑपरेटर है इसको फाई के साथ अगर हम इनटू कर दें, क्या करते हैं, इनटू कर दें, ठीक है। इनटू करना है हमें किसके साथ, फाई के साथ जो फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। ग्रेडियंट याद रखना है, ग्रेडियंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए देखो मेरे पास एग्जांपल के लिए कोई फंक्शन है, फाई इक्वल टू मेरे पास क्या है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है ना मेरे पास, 2xy प्लस 2yz या 2x प्लस 2y प्लस 2z। पहले मैं एक सिंपल वाला ही बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई फंक्शन है, तो मुझे निकालना है ग्रेड ऑफ फाई, इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है हमें, ठीक है। तो फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डेल ऑपरेट कर देते हैं फाई के साथ। तो डेल ऑपरेट कर दो किसके साथ, डेल ऑपरेट कर देंगे हम जो फंक्शन है 2x प्लस 2y प्लस 2z है ना। तो डेल की वैल्यू होती क्या है, डेल की वैल्यू होती है ये
तो देखो डेल की वैल्यू यहाँ पे से रख दो, हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल एक्स के, है ना, और इनटू इनटू क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस 2y प्लस 2z है ना, प्लस 2z। ठीक है, अब देखो ये वाला दो तीनों के साथ इंटू होगा ना, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेल बाई डेल एक्स पहले इसके आई कैप और इसके साथ क्या पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, क्योंकि ये पूरे वाले के साथ होगा। तो देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस ऐसा ही जे वाला जो है, तो जे डेल बाई डेल वाई किसके साथ होगा, पूरे वाले के साथ, क्योंकि ये इसके साथ पूरे के साथ इंटू होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस के ऑफ डेल जेड, जो हमारे पास डेल ऑफ डेल ये वाला अब पूरे के साथ इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, अब देखो हमारे पास आ गया ये आ गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब देखो हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास ये x है, देखो डेल बाई डेल एक्स यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, है ना, i इंटू अगर इसे अंदर मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 ऑफ डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ गया 2, y वाले का y का क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स का ये हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल उसी क्वांटिटी का उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करता है और को कांस्टेंट लेता है। ठीक है, तो 2y का 0 और z वाले का 0। तो यहाँ पे क्या कैमरे में टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो आप उस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। मैं आपको अब बता रहा हूँ डाइवर्जेंट। ठीक है, हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया, ग्रेडियंट में बस वहाँ पे कुछ सॉल्व करने का रह रखा है कि ग्रेडियंट में क्या था हमारे पास, ग्रेडियंट में हमारे पास था, ग्रेडियंट में होता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकालता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालता है जो हमारे पास डेल ऑपरेटर है उसको फाई के साथ सिंपल इंटू करवा देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रेडियंट आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंट की। ठीक है, तो डाइवर्जेंट क्या होता है देख लेंगे हम, डाइवर्जेंट हम हेडिंग डालेंगे डाइवर्जेंट। ठीक है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का बनता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट तो हम डाइवर्जेंट हम ग्रेडियंट किसका निकालते थे, ग्रेडियंट हम निकालते थे स्केलर पॉइंट फंक्शन का, है ना, स्केलर पॉइंट फंक्शन का, बट हम डाइवर्जेंट निकालेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। और डाइवर्जेंट एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डाइवर्जेंट है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हम देख लेंगे कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास डाइवर्जेंट किसका निकालते हैं, हम निकालते हैं स्केलर वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। ठीक है, हम डाइवर्जेंट निकालते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो डाइवर्जेंट को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाई है, तो डाइवर्जेंट को कैसे डिनोट करते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ फाई। डाइवर्जेंट ऑफ फाई क्या होता है, जो हमारे पास डेल ऑपरेटर है, अगर हम इसको फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दें, डॉट प्रोडक्ट ये इनटू ये है डॉट प्रोडक्ट, कौन सा डॉट, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बताता है ऐसे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जब हमने ए डॉट बी किया था, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, ए डॉट बी किया था। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर देख लो, ए डॉट बी जैसे हमने निकाला था, तो ऐसा ही डेल ऑपरेटर को फाई के साथ डॉट करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट ऑफ फाई। ये हमारे पास डाइवर्जेंट निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन करता हूं मैं, देखो क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द डाइवर्जेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी हमें पोजीशन वेक्टर का क्या निकालना है, डाइवर्जेंट निकालना है। बट हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता क्या है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर या फाई कुछ भी ले सकते हैं ना, आर ले लो, मैं आर बता रखा। तो ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में पोजीशन वेक्टर ये होता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंट निकालना है, तो डाइवर्जेंट ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ,
है ना। तो देखो डेल ऑपरेटर डॉट आर, क्या आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास डेल, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल वाई डेल एक्स आई प्लस ये है ना डेल ऑपरेटर डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराना है, आर के साथ। आर के हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्या करना है हमें, हमें करना है फर्स्ट का पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखो अगर आई का आई के साथ होगा तो 1 आ जाएगा, औरों के साथ 0 आता है, मैंने डॉट प्रोडक्ट में बता रखा है, ठीक है। तो देखो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स, है ना। एक्स और आई का क्या हो जाएगा, 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ठीक है। और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 होता है ना। वैसे ही अब इसका जे वाले के साथ, जे वाले के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा ये, प्लस डेल वाई ऑफ वाई, ठीक है, प्लस डेल वाई डेल जेड ऑफ इसके साथ जेड, ठीक है। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन x का विद रिस्पेक्ट टू x से निकालना है, तो कितना हो जाता है, x का 1 प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो हमारे पास डाइवर्जेंट ऑफ r क्या है, 3 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि डाइवर्जेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर और डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल भी पूछता है, ठीक है। तो कल मैं आप बताऊंगा आपको। तो डाइवर्जेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर कितना आता है, 3। तो देखो 3 क्या है हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, है स्केलर, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट क्या हमारे पास ये है स्केलर क्वांटिटी, पर इसको केवल वेक्टर फंक्शन का निकाल सकते हैं। देखो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ना, क्योंकि इसमें आई जे के कोई सा भी फंक्शन दो तो आप उसका डाइवर्जेंट निकाल सकते हो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, बस उसको डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कर्ल की, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन आप अपनी बुक से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कर्ल की, ठीक है। कर्ल क्या होता है, ये हमारे पास था, और ये भी इंपॉर्टेंट है कर्ल, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कर्ल की। कर्ल कर्ल तो कर्ल भी हमारे पास किसका निकाला जाता है, कर्ल को करते हैं कर्ल ऑफ फाई, कर्ल ऑफ फाई इसे इससे डिनोट करता है, ठीक है। और कर्ल फाई क्या होगा यहाँ पे, फाई भी यहाँ पे होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन किसे बोलते हैं मैंने बता दिया है, ठीक है। जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसा फंक्शन जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों गिवन हो, ठीक है। तो हमारे पास जो हम कर्ल निकालेंगे वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे कर्ल, तो कर्ल निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ फाई इक्वल टू, जो हमारे पास डेल ऑपरेटर है, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया जाए, क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट करा दिया जाए किसके साथ, फाई के साथ, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कर्ल ऑफ एफ होता है। हमारे पास ग्रेडियंट में क्या था, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और बस डेल ऑपरेटर का खेल है। डेल ऑपरेटर एक में हमने ग्रेडियंट में डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करवाया, डाइवर्जेंट में हमने डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट करवाया, और कर्ल में हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जिसमें भी हमने डाइवर्जेंट कर्ल निकालना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ करवा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करा हूं मैं, तो ये भी हमारे पास 5 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फाइंड द कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर, फाइंड द कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हमारे पास सॉल्व पोजीशन वेक्टर होता क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर हमारे पास होता है r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसका कर्ल निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे हम, इसका कर्ल निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ल ऑफ r कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ r ये हो जाएगा डेल क्रॉस r
यही तो होता है। देखो डेल क्रॉस आर, यहाँ पे फाइव था तो फाइव आर है तो आर, ठीक है। तो देखो डेल क्रॉस आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। और डेल की वैल्यू क्या है, डेल की वैल्यू है डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के, ठीक है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये इनटू नहीं है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिक्कत? तो अब देखो हमारे पास, अब हम कर इस क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते थे, हमारे पास ए क्रॉस बी, इसे कैसे निकालते थे, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, आई मैट्रिक्स से निकालते थे, है ना, आई जे के। तो यहाँ पे लिखते थे A1 A2 A3, ए के सारे कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, फिर बी के कोफिशिएंट, B1 B2 B3, इसी टाइप से निकालते थे ना, फिर इसे सॉल्व कर देते थे। तो यहाँ पे भी हम इसी टाइप से निकालेंगे आई जे एंड के। तो देखो डेल के पहले डेल है ना, तो डेल के कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल का डेल बाय डेल एक्स है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट डेल बाय डेल वाई, और जेड का कोफिशिएंट डेल बाय डेल जेड, के का कोफिशिएंट। अब फिर अब बारी आती है आर की, तो आर का आई का कोफिशिएंट है एक्स, जे के आगे है वाई और के आगे है जेड। तो ये हमारे पास क्या, मैट्रिक्स बन गई। बस इसे सॉल्व करना है, हमारे पास कर्ल आ गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैं यहां देखूंगा सॉल्व कैसे करेंगे इसे। तो देखो आई पहले लिखता है आई इस वाली रो और इस वाली रो को छोड़ता है, मैंने सिखा रखा है, ठीक है। और ये यहां मल्टीप्लीकेशन और ये यहां मल्टीप्लीकेशन, तो देखो क्या गया, डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड इंटू जेड, है ना, माइनस आता है बीच में ये इसके साथ, तो डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई, बीच में आता है माइनस, फिर जे में क्या करते हैं हम, किसे छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं ये वाली, ये बीच वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन को, तो बचा क्या ये और ये, तो ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन, तो देखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड माइनस ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स, ठीक है। फिर प्लस के होता है के, तो देखो के में क्या छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, बस ये बच जाएगा, तो वाई डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई, ये यहां मल्टीप्लीकेशन और ये यहां माइनस ऑफ डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया आई, अगर मैं y z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है y डेल y के लिए, क्योंकि अगर z के रिस्पेक्ट में होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता, पर ये एज अ कांस्टेंट यूज होगा तो इसकी जीरो। देखो यहाँ पे z है और यहाँ पे y है, y का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो माइनस ऑफ j, ठीक है। देखो x का z का x के रिस्पेक्ट में जीरो माइनस x का z के रिस्पेक्ट में जीरो, पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। अब देखो x का केवल x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, y को कांस्टेंट लेगा तो y का भी क्या हो जाएगा, प्लस के जीरो और माइनस देखो x का निकालना है y के रिस्पेक्ट में, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो वेक्टर, जीरो आई माइनस जीरो जे प्लस जीरो के, यानी जीरो वेक्टर। तो हमारे पास कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या आता है, हमेशा जीरो आता है, ठीक है। तो हमारे पास आया कर्ल ऑफ आर इक्वल टू क्या गया, जीरो वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, जीरो वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या था, कर्ल था, ठीक है। तो हमने देख लिया, हम कर्ल, कोई सा भी क्वेश्चन हो यहाँ पे आर की जगह पे कुछ भी दे सकता है, x2x x स्क्वायर 2y 2 स्क्वायर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने मेथड यही लगाना है, हमने डेल को उसके फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है और वैल्यू निकालनी है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगी, कर्ल ऑफ फाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास तीनों के तीनों फॉर्मूले अब मैं एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है। तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या लिख रहा हूं मैं, एक साथ लिख रहा हूं। तो देखो यहाँ पे होता है ग्रेडियंट, यहाँ पे होता है डाइवर्जेंट और ये हो गया कर्ल, ठीक है। तो देखो ग्रेडियंट का क्या था, ग्रेड ऑफ फाई इक्वल तो होता था डेल और क्रॉस फाई, है ना, डेल इनटू फाई, ये हमारे पास ग्रेड था। और हमारा डाइवर्जेंट क्या था, डाइवर्जेंट ऑफ फाई होता था डेल डॉट फाई, है ना। अब हमारे पास कर्ल ऑफ फाई होता था
डेल क्रॉस फाई, और डेल हमारे पास क्या है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड, कि ये हमारे पास क्या है, डेल ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों चीजें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब मैं अगले लेक्चर में आपको जो हमारी इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन कंप्लीट कराऊंगा, उन पे एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे तब तक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।